अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो फेडरल गवर्नमेंट बन चुकी है नाज़रीन। अभी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर मैं अपना एक वीलॉग दूंगा क्योंकि इसमें कई सियासी जमातों के मंझे हुए लोग भी हैं और नए लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कारकर्दगी माजी में बेहतर नहीं रही है और वो बहुत अहम जगहों पर आ चुके हैं। इसके ऊपर मैं ज़रूर वीलॉग दूंगा पूरे दलाइल के साथ। लेकिन जो इस वक्त में अहम तरीन बात है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट बन गई है, लेकिन इस वक्त देखिए पंजाब की जो सूरत हाल है, यानी हुकूमत से जाते जाते इमरान खान और उनके लोग जो हैं वो ऐसे हालात और हर्डल पैदा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो मुल्की जो इस वक्त मुल्की निज़ाम को चला ना पाए। तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान ज़ाहिर है मुल्क को होगा, मुल्क की आवाम को होगा। जब मौजूदा फेडरल हुकूमत जो है वो कोई काम हालांकि सदर के पास कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं, लेकिन जो भी उसके पास इख्तियारात है उस सीट में, उसमें वो बहुत सी हर्डल्स पैदा कर सकता है। मैं डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता कि वो क्या क्या हर्डल्स पैदा कर सकता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब के गवर्नर को सिफारिश की फेडरल वज़ीर आज़म ने तो नहीं हटाया। इसी तरीके से जो आपके हलफ के अदब हैं, हलफ उठाया उन्होंने, आपके आइन का हलफ उठाया उन्होंने, कानून का, तो वो हलफ की पासदारी कर रहे हैं इमरान खान की कि जनाब इलेक्टेड वज़ीर आज़म से हलफ नहीं ले रहे हैं, वज़रा से हलफ नहीं ले रहे हैं, मतलब एक मजाक बनाया हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे अभी कानून साजी वो करेंगे पार्लियामेंट में, कुछ और काम करेंगे, चंद चीज़ों में सदर की तौसी की ज़रूरत होती है, वो उसको डिले कर देंगे। तो मैं इसमें बताऊंगा कि सदर बज़ाहिर तो कोई ज़्यादा अख्तियार नहीं है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर वो डिले करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस मौजूदा हुकूमत को अहम तरीन डिसीजन और बोल्ड डिसीजन लेकर कुछ अहम तरीन काम करना है और जल्द से जल्द करना है, ताकि फिर ये सिलसिला ख़त्म हो और इलेक्शन में जाया जाए। तकरीबन 8-10 महीना तो इस हुकूमत को चाहिए। तो इस सिलसिले में सदर पहले भी आपको पता है आइन शिकनी कर चुके हैं। उन्होंने वफादारी इमरान से निभाई, उन्होंने वफादारी अपने हल्फ से नहीं, आइन से नहीं निभाई। और स्पीकर ने भी है, बल्कि स्पीकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी 30 साल की रफ़ाकत है इमरान खान के लिए, मैं आइन भी तोड़ सकता हूँ और मैं जेल भी जा सकता हूँ। तो बताइए, तो इन ओहदों पे जो गवर्नरशिप है पंजाब में देख लें, अब एक वज़ीर आला इलेक्ट हो चुका है उसके हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नर जो है वो हलफ लेने को तैयार नहीं है और सदर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर इम्पीचमेंट की तरफ जाहिर है जाना है सदर की, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से पार्लियामेंट में जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मेरा ख्याल है, जो मेरी कैलकुलेशन है दोनों ऐवानों के हवाले से, तकरीबन 28 से 30 अफराद अभी जो हैं वो इनके कम पड़ रहे हैं। और वो जो 123 अराकीन ने इस्तीफ़े दिए हैं, उनमें से स्पीकर की रूलिंग के बाद उनको देखना है कि इधर वो डी सीट के लिए क्वालिफाई करते हैं या उनमें से बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। तो अगर यकीनन असम्बली के अंदर दोनों ऐवानों में 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है, शायद 296 या 297 है, तो फिर तो सदर एक सेकंड में नहीं फारिग हो जाएंगे। लेकिन सदर को भी ये पता है कि अभी इनके पास जो है वो ये पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं। एक तरफ आइन शिकनी कर चुके हैं, दूसरी तरफ आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए हर्डल पैदा कर रहे हैं। तो इस वक्त चाहिए क्या? तो मैं एक तालिब इल्म, सियासत का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, इंतज़ामिया का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से वज़ीर आज़म को ये मशवरा दूंगा कि वज़ीर आज़म साहब, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट है, उसके पास भी बहुत पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, ताकत हैं। ऐसे सदर को जो गैर आइनी इक़दाम कर चुके हैं, जो गैर आइनी इक़दाम मुसलसल कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए हर्डल पैदा कर रहे हैं, जिससे निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे कौम को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, तो आप फौरी तौर पर सदर की तमाम फैसिलिटीज़ को विड्रॉ करें, सिक्योरिटी को विड्रॉ करें, हर वो चीज़ इनकी विड्रॉ कर दें और इनको पाबंद सलासल कर दें। जब एग्जीक्यूटिव सारे पावर्स इनसे ले लेगी तो यही सदर कल आपसे माफ़ी मांग रहा होगा, सॉरी कर रहा होगा और कह रहा होगा कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे, या तो इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे वो। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप
10 जमातों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी सियासी जमातों के इत्तेहाद के वजीर आज़म हैं और तमाम इत्तेहादी आपके साथ हैं। अगर आप बोल्ड डिसीजन इन मामलात में नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और अगर आपने बोल्ड डिसीजन नहीं लिया तो अगला इलेक्शन आप सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चुनांचे यहां पे भी बोल्ड डिसीजन लेना है, जहां आवाम को रिलीफ देने के लिए, जहां मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए बोल्ड डिसीजन की जरूरत है। और आप तो दे सकते हैं क्योंकि आपके पास तमाम सियासी पार्टियां पार्लियामेंट की आपके साथ खड़ी हैं। लेकिन अगर यहां आपने मसलहत पसंदी का शिकार हुए और स्लो चले तो फिर आइंदा इलेक्शंस में जो आज आप काटेंगे कल बोएंगे और बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है PMLN को होगा। तो अब आपको भी यहां बोल्ड डिसीजन लेना है। और सदर को, जो कि गैर आइनी इकदाम कर रहा है और आइनी बहरान पैदा कर रहा है और फेडरल गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव को काम करने नहीं दे रहा है और पंजाब पे स्मूथ ट्रांजैक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को आने नहीं दे रहा है, बनने नहीं दे रहा है, और अपने जो बहुत कम इख्तियारात हैं उनका कहीं ना कहीं नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ इस मौके पे वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव और फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर बोल्ड एक्शन लेने के लिए सदर के तमाम जो उनके पास फैसिलिटीज़ है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव देती है, वो विड्रॉ करे, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करे। मैं आपसे दावे से कहता हूँ या तो आरिफ अलवी साहब रिज़ाइन दे देंगे या वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर ख़त लिखेंगे कि जनाब ये सब चीज़ें मेरी विड्रॉ हो गई हैं और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरे जो ख़त आएगा वो यही आएगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। एक बात कह दूँ, क्योंकि अब तक जो मुझे इत्तला है वो ये है कि उनको पता है कि इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। वो उनको कहा गया है कि जब तक आप बैठ सकते हैं बैठें और मौजूदा हुकूमत के लिए हर्डल्स पैदा करें। तो मौजूदा हुकूमत, वो कहते हैं ना, लातों के भूत भातों से नहीं मानते, तो आपको सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितनी ताकत है। सदर की फैसिलिटीज़ विड्रॉ करें, वो खुद लाइन पे आ जाएंगे, या तो इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे या आपसे माफ़ी मांग के एक नॉर्मल अंदाज में जो सदर का काम होता है वो करना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा एक मशवरा था, ज़रूर देखिए आप इसको किस तरह देखते हैं। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब जो सूरत हाल है उसमें एक जो है वो पर्सनल मैटर है जो मुझे इत्तला मिली है, और जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं कभी भी किसी के पर्सनल मैटर को ओपन नहीं करता, हालांकि बहुत बड़ी इत्तला है, अगर वो मैं दे दूं तो एक भौचाल जाएगा, एक बहस छिड़ जाएगी। और वाकई इसके बारे में मुझे अहम ज़राए से पता चला है कि ये मामला हो चुका है और दो शख्सियात का है, दो बड़ी शख्सियात के दरमियान वो बात है, अहम राज है, पर्सनल बात है। मैं यहीं पे बात ये करते हुए आगे चला जाता हूँ कि ये हो चुका है जो, और आने वाले वक्त में जब ये राज खुलेगा तो यकीनन PTI के लिए, ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए, PTI के लिए जो है वो मसाइल सामने आएगा। और लेकिन क्योंकि पर्सनल है इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। और मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि सदर के हवाले से बात हो रही है कि कौन सदर बनेगा। जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो, उनका नाम फाइनल हो गया है सदर के लिए। तो वो लेकिन मसला ये है कि वो सदर की इस पोस्ट पे उसी वक्त बैठ सकते हैं जब मौजूदा सदर की इम्पीचमेंट हो, और या मौजूदा सदर रिज़ाइन दे के चला जाए, तभी इस पोस्ट पर उनको बैठाया जा सकता है। अब लेकिन नाम फाइनल हो चुका है, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आएंगे और चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये सब चीज़ तय है, ये नहीं है कि इसमें मांगा जा रहा है, ये सब चीज़ तय है। दूसरी तरफ ये है कि जी इमरान खान साहब का, जो मैंने पहले भी बताया है कि अगला महीना, मई का महीना उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। जिस तरह वो ख़तरनाक हो रहे हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, उसी तरह इमरान खान साहब के लिए मई का महीना और कुछ डिसीजन बहुत ख़तरनाक हैं। उसमें बड़े अहम चीज़ें सामने आएंगी। और आपने सुना है कि फेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर इंटीरियर ये कह चुके हैं कि हम इमरान खान को उनके सिर्फ केसेस की बुनियाद पर गिरफ़्तार नहीं करेंगे, बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करके सबूत के बाद गिरफ़्तार किया जाएगा। और
फॉरेन फंडिंग केस ऐसा है कि उनके तमाम सबूत और चीज़ें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जैसे आता है, अब अभी देखिए कि 7 साल तक इस केस को डिले करने के बाद और इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग फाइनल डिसीजन पे जाने के 4-5 प्रोसीडिंग 6 प्रोसीडिंग के बाद इनके वकला फरार होते रहे और आखिरी में उन्होंने चैलेंज किया आपके इलेक्शन कमीशन की कंप्लीशन को। हालांकि मैं ये बता दूं 218 में कुछ लोग कोट कर रहे हैं कि जी 5 मेंबर से इलेक्शन कमीशन बनता है। बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्शन कमीशन है वो 5 है। वो इलेक्शन कमीशन में 5 आदमी को अपॉइंट किया जा सकता है, छठा नहीं किया जा सकता। ये है 218। लेकिन उसको मिला के आप पढ़ेंगे अगर इलेक्शन एक्ट 2017 और उसका चैप्टर 2 का 2, तो उसमें ये कहा जाता है कि 3 मेजॉरिटी अगर इलेक्शन कमीशन में मेंबर मौजूद हों, किसी वजह से 1 या 2 मेंबर मौजूद नहीं हो, तो मेजॉरिटी अगर मौजूद है, मेजॉरिटी कितनी होगी 5 में 3, तो मेजॉरिटी अगर मौजूद है तो फिर इलेक्शन कमीशन कंप्लीट है और वो हर वो फैसला ले सकता है जो एक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर ले सकता है। तो टोटल नंबर में 5 चाहिए, कंप्लीशन में मेजॉरिटी चाहिए यानी 3 चाहिए। तो कुछ लोग या इनके वकील इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसकी वजाहत कर दी है कि हम आईनी और कानूनी तौर पर कंप्लीट है, हम फैसला दे सकते हैं। अब एक नया काम किया है इन्होंने, वो ये किया है कि जी इमरान खान ने एक अपील दाखिल की है, इंट्रा कोर्ट अपील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की है शायद। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी 1 महीने के अंदर फैसला ना हो। मसलन क्या डर है, क्या खौफ है आपको? 7 साल आपने इस केस को दबाए रखा। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है और इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग में आपसे बार बार आपके सबूत मांगे जा रहे हैं, आपसे दलाइल मांगे जा रहे हैं, आप आकर गलत साबित कर दें जो अकबर एस बाबर को और सारे लोगों को, लेकिन आप फरार हो रहे हैं। आप कभी ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की कंप्लीशन पे, कभी आप जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील कर रहे हैं, भाग रहे हैं आप। लेकिन अब इसका मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे तो इंट्रा कोर्ट अपील का भी फैसला यही होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है कि जाइए अब आप उन फैसलों को फेस करें और वहाँ अपने दलाइल दें और अगर आप सही हैं तो साबित कर दें। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगला महीना ख़तरनाक है इमरान खान के लिए। इमरान खान जितने ख़तरनाक थे वो हो चुके, अब वो उनके खिलाफ जो है वो निज़ाम और सिस्टम जो है और कानून और आइन जो है ख़तरनाक होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। चंद दिनों में आपको इन तमाम चीज़ों के हालात सामने आने शुरू हो जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर अपनी बोल्ड डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।